एक सैयद साहब आला हजरत के पास हमेशा आते थे और गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे। हुजूर की वजह से सरकार का पांव दबाएं, उस्ताद के सर में तेल लगाएं, उस्ताद के खैनी लटाएं, उस्ताद का पान लगा के दें, उस्ताद का गुटका फाड़ के दें और सारा सबक याद हो जाए। नहीं होता है, बल्कि 2 घंटे सबक याद करना है और 5 मिनट का टाइम निकाल के उस्ताद की खिदमत भी करनी है। उधर से मेहनत, इधर से खिदमत, या दोनों मिलके जाएगी तब बच्चा मुफस्सिर बनता है, तब मुहद्दिस बनता है, तब खतीब बनता है, तब अच्छा व बासलाहियत इमाम बनता है। ऐसा नहीं सिर्फ लुंगी धोने से बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाता है। जितने लोगों की जिंदगी है, सबकी जिंदगी में मेहनतों का दखल है। सरकार गौसे आजम ईरान से चल के बगदाद गए, सैकड़ों असातिज़ा के दरवाजे पे जाके इल्म सीखा। वो तो मादरजात वली थे, वह तो बचपन ही में अपने घर की छत से वह मैदान अरफात के हाजियों का मंजर देख लिया था। वह तो माँ के पेट ही से अल्लाह के वली बन के पैदा हुए थे। वह माँ की गोद में दूध नहीं पिया था। यहाँ तक कि अगले साल चांद का मसला हुआ तो लोगों ने कहा कि माँ पिछले साल जो बच्चा तबल्लुद हुआ था वो दिन भर दूध नहीं पिया है। तो गौसे आजम के इस मिसाल को लोगों ने लेकर के उन्होंने उसके चांद की तहकीक शुरू की, तो पता चला कि वाकई आज चांद हो गया है। चूंकि सुबह से दूसरे साल अब्दुल कादिर जिलानी ने चांद नहीं, उन्होंने दूध नहीं पिया है। क्या मतलब है? वो तो मादरजात वली थे, लेकिन रात भर चिराग जला के आंख को जलाना, किताबों को पढ़ना, असातिज़ा की दहलीज पे जाके सो जाना, उनके बाहर निकलने का इंतजार करना, फिर उनसे सबक पढ़ना, एक लंबी उम्र तक दरसियाती किताबों पे महारत हासिल करना, फिर अगले 25 साल तक दरियाओं सहराओं में जाके वहां गिरी पड़ी सब्जी भूख लगी खा लिया, फिर खुदा की मार्फत का नूर हासिल किया। इसका मतलब है महान बनने के लिए जो नेचुरल सिस्टम है दुनिया का, उसका फॉलो करना पड़ेगा। मालदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साहब दीनदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जन्नत जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक लंबी तमहीद बयान की सिर्फ इसीलिए कि नेचुरल सिस्टम है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा। वह मौला अली यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, उनके खेत में सिंचाई करके उससे 2 सिक्के जो मिलते उससे अपने बाल बच्चों को पालते थे। फातिह खैबर अली, मुश्किल कुशा अली, फातिह खैबर अली, खंदक के बादशाह अली, जिन्होंने मैदान बद्र में, मैदान ओहद में, खैबर व खंदक में, ग़ज़वे हुनैन में, तमाम ग़ज़वात में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ऐसी बहादुरी कि आला हजरत की जबान में बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, यानी मौला अली जिस मैदान जंग में जाते दुश्मनों की तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। वो फातिह खैबर अली। दिन में जिहाद है, रात भर सजदे में रात गुजार देना है और हलाल रोजी की तलाश के लिए इस तरह इसके हलाल ढूंढना है। यहाँ मस्जिदों के माल को लूट के खाने वाला वो क्या जाने मौला अली कौन है, मदरसे का नाजायज माल खाने वाला वो क्या जाने मौला अली कौन है, वह बुज़दिलों नामर्दों की तरह करने वाला उसे क्या खबर के मौला अली किसका नाम है। सिर्फ नाम ले करके सर कूटने से काम नहीं चलेगा। मौला अली फातिह खैबर है, मौला अली दामाद मुस्तफ़ा है, मौला अली मुश्किल कुशा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, जाओ मैंने तुझको तलाक दिया। किसी ने पूछा हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी, मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। दुनिया बोली मुझे कबूल कर लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा से रहिए। मौला अली ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुझको तलाक दे दिया, मैंने तुझको तलाक दे दिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दे दिया। मोटे छोटे पे रजामंद हो गए, रूखे सूखे पे रजामंद हो गए और फिर सादगी पे रजामंद हो गए। चूंकि मौला अली ने बचपन से मुस्तफ़ा की सादगी को देखा था, बचपन से सरकार दो जहां की लाइफ को देखा था, हुजूर की तरबियत में आप थे, इसीलिए उन्होंने सादगी को इख्तियार किया और पेचीदगी की दलदल में अपने आप को धंसने से बचा लिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दिया। एक सैयद साहब आला हजरत के पास हमेशा आते थे और गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे। हुजूर की वजह से सरकार का शहर काबिल एहतराम, हुजूर की अहले बैत काबिल एहतराम, हुजूर की औलाद काबिल एहतराम। तो हुजूर की औलाद क़यामत तक जो भी सादात में से हों, अगर वो सैयद हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। एहतराम का मतलब ये नहीं है कि वो बोले चलो सिनेमा देखने के लिए हम सिनेमा देख लें,
वो बोले नमाज छोड़ दो, हम नमाज छोड़ दें? नहीं नहीं, हम उनका पाँव चूमेंगे, पेशानी को बोसा देंगे, लेकिन अगर दाढ़ी उसकी कटी भी रहेगी, हद शरा तक ना रहेगी, तो हम बोलेंगे सैयद साहब आप पीछे रहिए। ये अंसारी का बेटा जिसे दुनिया जोलाहा कहती है, ये आलिम है, मुत्तकी है, हद शरा दाढ़ी है, ये आगे बढ़ के नमाज पढ़ाएगा, इमाम बनेगा। आपकी नाना की शरीयत के मुताबिक आप इमाम बनने के अहल नहीं है। हाथ चूमना और है, इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होना और है, एहतराम सादात और है। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। अगर माँ बोले शराब पी, नहीं बात मानी जाएगी। बाप बोले सनीमा देख, नहीं माना जाएगा। पीर बोले ये गुनाह कर, नहीं माना जाएगा। सैयद साहब बोले ये काम कर, नहीं माना जाएगा। मुस्तफ़ा की अल्लाह की नाफरमानी में किसी बंदे की बात नहीं मानी जाएगी। बंदे की इज्जत अलग है और उनकी हर बात को मानना अलग है। माँ का एहतराम अलग है, और माँ अगर गुनाह करने के लिए कहे, माँ की बात नहीं मानी जाएगी। इसे अब बहुत सारे आंख बंद करके अपने मुर्शिद के नक्शे कदम की पैरवी करते हैं, चाहे मुर्शिद उसको जो भी कह दे। नहीं, यही तो तुर्रे इम्तियाज है मजहब इस्लाम का। दूध का दूध, पानी का पानी, ये हमें फर्क सिखाता है राइट और रॉन्ग में, और जायज और नाजायज में, लीगल और इलीगल में। मौला अली इतने बड़े थे कि जिन्होंने दुनिया को तलाक दिया। सैयद साहब आला हजरत के पास आके बार बार गरीबी की शिकायत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, एहतराम में कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन देखा जब बार बार ये शिकायत करते हैं, अपना कलम रोक दिया। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का मोहसिन, मुस्लिह, मुजद्दिद, जिनकी किताबें आज 100 साल के बाद भी दुनिया भर में हमारी रहनुमाई करती हैं। मुनाजरे में वहाँ दलील दी जाती है, वहाँ तकरीर नहीं। आज किताब इल्म गैब पर मुनाजरा हो तो दलील आला हजरत की लाइब्रेरी से आती है। मुनाजरा हो इल्म गैब पर ऑस्ट्रेलिया में तो किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाती है। इसलिए 100 साल गुजर जाने के बाद जहाँ देखिए वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। क्यों? इसलिए कि रजा की 1000 से ज्यादा किताबें आज भी कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करती हैं और मुझे राह रास्त दिखलाती हैं। जब तक वो किताबें रहेंगी तब तक उनका नाम, उनके नाम, उनकी अजमत का डंका बजता रहेगा। सिर्फ बोली नहीं देखी जाती है, इस्लाम की खिदमतें देखी जाती हैं। आला हजरत ने कलम रोक दिया और कहा सैयद साहब एक बात बताइए, इस्लाम का मसला है अगर बाप किसी को तलाक दे दे, क्या उस खातून से बेटे का अक्द करना दुरुस्त है? सैयद साहब ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। कहा सैयदों के बाप मौला अली, जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया हो, फिर उससे अक्द करना उनकी औलाद के लिए दुरुस्त है। आला हजरत हकीम थे, हिकमत भरा जुमला बोला, सैयद साहब समझ गए। जब तक वो जिंदा रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर फिर दोबारा कभी गरीबी की शिकायत नहीं की। जहां 50 घंटे की तकरीर रंग नहीं लाती हो, वहां आला हजरत का एक हकीमाना जुमला आदमी की फिक्र में इनकलाब पैदा कर देता है। यही है आला हजरत में, हजरतों की सारी जिंदगी गुजर गई, एक आदमी को राह रास्त पर न ला सका। आला हजरत वो थे, एक जुमला एक आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मौला अली शेर खुदा फातह खैबर है। सादगी, हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए से बेहतर है। मौला अली ने यह मसाज दिया। आज हराम खा खा करके 50 उम्रा करने वाला, 25 हज करने वाला, वह भूल जाता है कि हराम कमाई पेट में जाए अल्लाह कोई दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुआओं को रद्द कर देता है। अगर जिसमें एक बूंद शराब दाखिल हो जाए, 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसी हालत में मर जाए तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाती है। शराब पे शराब ठोकने वाला, माले हराम झूठ बोल के कमाने वाला, वह 50 उम्र पे जा रहा है, नहीं होगा। दुआएं कबूल होंगी मोहल्ले की मस्जिद में। हज अगर फर्ज नहीं है तो काबा जाने का जुनून क्यों दिमाग में पाल रहा है? अगर हर हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा, हराम खाकर काबा में दुआ करेगा, वो दुआ रद्द हो जाएगी। और हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, वो दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए अपनी खातून बीवियों और बेटियों का पर्दे में रहना शर्त है। आया है किताब में, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाती हो। एक तरफ बेपर्दगी, एक तरफ हरामखोरी,
कुछ भी हो, समाज में स्टेटस बचना चाहिए, समाज में इज्जत रहना चाहिए, समाज में अभी कम से कम अपना भरम रहना चाहिए, चाहे मरने के बाद जहन्नम ही में क्यों न जले, अभी स्टेटस बचना चाहिए। उसे अली का नाम नहीं लेना चाहिए। मौला अली ने उन्होंने फाके को कबूल किया, मगर हराम की आमेजिश और हलाल तरीके से भी दुनिया की फरावानी को कबूल नहीं किया। जो मौला अली इस कदर हसास हो, रात भर सजदा और दिन में जिहाद, जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तब नेचुरल सिस्टम के मुताबिक बेटा शहीदों का सरदार हुसैन पैदा होता है, हसन पैदा होता है। जब बाप हूं सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा और माँ हूं सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हूं सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और आबिद और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठ के सजदा करने वाली, तब उसी का बेटा 99 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता है। जब माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी 80 साल की उम्र में भी सर से आंचल न खिसका हो, और बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, उसी का बेटा कुतुब दिल्ली महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबिदा, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, हुज्जतुल इस्लाम काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, मुफ्ती आजम हिंद को डके देखे तो वली हो जाए, और बाप जाहिद लाखों मुरीदों का मुर्शिद मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारने वाला, और माँ ऐसी आबेदा के जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ हो ऐसी तकवा शार और बाप हो जाहिद और दादा हो लाजवाब हुज्जतुल इस्लाम जैसा और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया पैदा होता है। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहा है, हुसैन जैसा बहादुर दुनिया को कैसे मिला, हसन जैसा बहादुर दुनिया को कुर्सी को कुर्बान कर देने वाला, दुनिया को पांव के नीचे ठुकराने वाला किसने दिया? मौला अली की करामत है, फातिमा ज़हरा की अता है, और उसकी तरबियत में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का दखल है। तो अब जब इमाम हुसैन जवान होते हैं, जवानी में हर कदम पे उसी तरबियत के आसार नुमाया होते हैं, उसी तरबियत की झलकियां हर कदम पे देखने को मिलती है। एक बार हाथ उठा के बोलें जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं बंद कर देता हूं खिताब को। अगर वही खिताब चाहिए आपको किस्सा कहानी वाली, तो मैं बंद कर दूं खिताब में, छोड़ दूं। बस मेरा बहुत काम हो गया। जब आप पसंद ही नहीं कर रहे, आप बोल ही नहीं रहे, मैं साहब पसीना में निचोड़ रहा हूँ। वह कहानी और किस्सा सीना तोड़ना, सर के बाल नोचना तो दिन रात सुनते ही रहते हैं। हाय सकीना, हाय असगर, हाय अली, हाय अब्बास, तो दिन रात सुनता ही रहता है। अब्बास है किसका नाम, हुसैन है किसका नाम, ये तो सुन ले। ये कौन सुनाएगा तुमको? इमाम हुसैन की जिंदगी से पैगाम मिलता है हक पे जीने का, हक पे मरने का। इमाम हसन ने कुर्सी को त्यागा, इमाम हसन ने दुनिया को त्यागा। यहां तक कि आज की तारीख में बेटा मर जाए आदमी सह लेता है, मगर कुर्सी नहीं छोड़ता है, तख्त नहीं छोड़ता है, वह सल्तनत नहीं छोड़ता है। मगर इमाम हसन उस योद्धा का नाम है। 40,000 से ज्यादा अरब आपके नाम पे जान देने को कुर्बान है, लेकिन इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में शर्तों के साथ दे दी। मालूम है क्यों दे दी? इमाम हसन सबसे बड़े शहीद इस माना कर है, उन्होंने जान की नहीं, उन्होंने हुकूमत की कुर्बानी दी है, उन्होंने सत्ता की कुर्बानी दी है, उन्होंने सल्तनत की कुर्बानी दी है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने कहा यह शेम है, शेम, यह आरुल मुस्लिमीन है, ये आरुल मुस्लिमीन